एक गलती, एक मिसकम्युनिकेशन और सिर्फ 13 सेकंड में 546 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने 1977 के टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश बना दिया? कैसे सिर्फ 13 सेकंड में दो विशाल बोइंग 747 प्लेन रनवेज पर टकरा गए? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और? 27 मार्च 1977 का वो दिन टेनरी आइलैंड के टेनरिफ एयरपोर्ट पर कुछ अजीब ही माहौल था। नॉर्मली ये एयरपोर्ट इतना बिजी नहीं होता, पर उस दिन एक अनएक्सपेक्टेड ब्लास्ट की वजह से लास पाल्मास एयरपोर्ट टेम्पररी बंद हो गया था और जितने भी फ्लाइट उस रूट पर थी उन्हें सबको टेनरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट के टैक्सीवे और रनवेज पूरी तरह से ट्रैफिक से भरे हुए थे। इमेजिन करो, एक छोटे से एयरपोर्ट पर इतने सारे विशाल जेट्स एक साथ आ जाए तो कैसे हड़बड़ी और टेंशन का माहौल बन जाता है। और उसी भीड़ में अमेरिका से आई पीएनएम फ्लाइट 1736 और नीदरलैंड से आई केएलएम फ्लाइट 4805 भी इंक्लूड थी। जैसे ही दोनों फ्लाइट्स अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट कर रही थी, वेदर और भी बिगड़ गए और विजिबिलिटी इतनी लो हो गई थी कि टैक्सीवेज और रनवेज दिखाई ही नहीं दे रहे थे। केएलएम और पीएनएम दोनों फ्लाइट के बीच कम्युनिकेशन हो रही थी, लेकिन दोनों प्लेन्स अपनी पोजीशन के बारे में एकदम से श्योर नहीं थे। दोनों पायलट्स टेंशन में थे और जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। और यहीं पर शुरू हुई मिसकम्युनिकेशन की चेन। केएलएम के कैप्टन ने एटीसी को मैसेज भेजा, वी आर नाउ एट टेक ऑफ। एटीसी ने उसका जवाब दिया, लेकिन एटीसी और पीएनएम फ्लाइट के रेडियो सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर हो गए। ये इंटरफेरेंस की वजह से केएलएम के पायलट तक पीएनएम के पायलट का मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच सका। केएलएम के पायलट को लगा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है और बिना और किसी कंफर्मेशन के उन्होंने फुल थ्रोटल के साथ प्लेन को टेक ऑफ पोजीशन पर मूव कर दिया। रनवे के दूसरी एंड पर पीएनएम फ्लाइट 1736 अपने क्रू के साथ टैक्सी करते हुए एग्जिट ढूंढ रही थी, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण उनको नहीं पता था कि केएलएम की प्लेन तेजी से उनकी तरफ आ रही है। जब पीएनएम के को पायलट ने सडनली सामने केएलएम की फ्लाइट देखी तो उन्होंने कहा गेट ऑफ द रनवे, पर अब टाइम निकल चुका और उसी 13 सेकंड में केएलएम का एयरक्राफ्ट पीएनएम के ऊपर आ गया और एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे एक एटम बॉम्ब फट गया हो। इस टक्कर ने दोनों प्लेन्स को आग के लपटों में लपेट लिया। केएलएम का पूरा प्लेन जल गया और उसमें से कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाया। पीएनएम के कुछ पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को भागकर बाहर निकलने का मौका मिला, लेकिन वो भी जले हुए और जख्मी थे। आंखों के सामने एक स्क्रीन था जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जितने भी सर्वाइवर्स थे उन्होंने आग के बीच में से किसी तरह से बचकर निकलने का प्रयास किया। सर्वाइवर्स कहते हैं कि उस वक्त हर तरफ जली हुई लाशें थी और किसी को भी नहीं पता था कि अब क्या होगा। इस एक्सीडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने कई बड़े लेसन लिए। सेफ्टी रेगुलेशन, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स और कॉकपिट अथॉरिटी के प्रोटोकॉल को रीडिफाइन किया गया। ये रूल बनाया गया कि एविएशन इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाया जाए और हर वर्ड का एक ही क्लियर मीनिंग होना चाहिए। और सबसे बड़ा चेंज आया कॉकपिट कल्चर में, जहां पहले एक कैप्टन का डिसीजन फाइनल होता था, अब क्रू मेंबर्स को भी इक्वल वॉइस दी गई है। उनके पास राइट है किसी भी अनक्लियर या डाउटफुल डिसीजन पर सवाल उठाने का। ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर था, पर इसके इम्पैक्ट ने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक गलती, एक मिसकम्युनिकेशन इतना खतरनाक हो सकता है। टेनरिफ डिजास्टर ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि एविएशन जहां एक तरफ हाई टेक्नोलॉजी पर पेश है, वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन फैक्टर भी इक्वली डिपेंड करती है। सिर्फ एक 13 सेकंड की गलती जिसमें 546 लोग अपने घर कभी वापस नहीं लौट सके। तो दोस्तों, कैसी लगी एक कहानी? क्या सीख मिली आपको इस कहानी से? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।